जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज महाराज ने इतना सुंदर मौका दिया है। मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए कि जिसको गुरबानी का जी भी नहीं पता था, जिसको ये भी नहीं पता था कि बानी के पाठों को गुड का साहिब कहते हैं, जिसको ये भी नहीं पता था कि इसको कवर करके रखते हैं और इसका पाठ कैसे पढ़ा जाता है, जिसको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं थी, उनको कहाँ गुरु जी ने कैसे जोड़ा, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। मेरे अंकल के घर में वहां पे गुरबानी चलती थी। उनकी दादी जी, उनकी परदादी जी सब अमृत वेला करते थे। श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करते थे। पंजाबी में काफी मोटा गुटका था उनके घर में। और मेरे अंकल ने बोला कि जो गुरबानी तुम गुरु जी के यहाँ सुनती हो वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हर शिवरात्रि में कीर्तन भी होता था हमारे घर में, और गुरबानी तो हमारे घर में हमेशा चलती रहती थी। तो मुझे ऐसे घर में मैरिज करवाई गुरु जी महाराज ने। एंड मेरे अंकल बंगला साहब बहुत जाते थे और बाबा जी को बहुत मानते थे। तो बंगला साहब जाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हमें बहुत बार गुरु जी ने मौका दिया वहां सुखासन अटेंड करने का शाम के टाइम, जो रात को वहां कीर्तन होता है सरोवर के आगे भी। संगत जी, मैं वहां खड़ी हुई थी और मुझे कीर्तन सुन के बाबा जी का इतना रोना आया, इतना रोना आया। और मैंने उनसे प्रार्थना करी गुरु ग्रंथ साहब जी को हाजिर नाजिर करके। मैंने कहा, हे महाराज, मुझे कभी गुरबानी समझ नहीं आती, ना मुझे गुरबानी पढ़नी आती है, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। क्या गुरु जी, क्योंकि मेरे को तो हर जगह गुरु जी महाराज ही नजर आते हैं संगत जी। मैं जिधर जाती हूँ, सीसगंज साहिब जी भी जाती हूँ, बंगला साहब भी मैं हमेशा जाती हूँ। तो हमेशा वहां गुरु जी की बड़े मंदिर की गुरबानी चल जाती है। और कई बार रागी कीर्तन कर रहे होते हैं और हाथ में डमरू पकड़े होते हैं। मतलब ये अद्भुत ही होता है गुरु जी महाराज का। मतलब क्या वो नजारे होते हैं गुरु जी गुरुद्वारों में भी क्या क्या दिखाते हैं कि रागी डमरू पकड़ के गुरबानी गा रहे हैं संगत जी। कमाल है गुरु जी की। तो मैंने कहा, गुरु जी मुझे भी अपने पाठों से जोड़ो ना, क्या क्या गुरबानी है आपकी मुझे भी करनी है। संगत जी, मैं बाहर मार्केट में गई गुरु जी के आगे अरदास करके। वहां बंगला साहब की जो मार्केट है, वहां से मैंने गुटका साहिब लिया। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अंकल जी मुझे किताब दे दीजिए जिसमें पाठ पढ़ते हैं। तो वहां एक भाई जी खड़े हुए थे। वो मुझे कहते हैं, बीबी इसको ना गुटका साहिब कहते हैं और इनका कवर करके लेकर जाओ, और ऐसे ऐसे इसको पढ़ते हैं, हिंदी में आप ले लीजिए, ये मात्रा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, आप नित नेम का लीजिए पहले। और एक मैं बात आपको बता दूं, ये लेके तो सारे चले जाते हैं पर ये नियम से करता कोई नहीं है। आप ले जा रहे हो तो इसको निभाना भी। मैंने कहा ठीक है भाई जी, आप बता दीजिए इसको कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे बताया। संगत जी, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी कई सालों से। प्रेगनेंसी के बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। 35 ईयर्स की एज से ही मुझे, 32 ईयर्स की एज से मुझे प्रॉब्लम थी। तो जपजी साहब का पाठ करना मैंने शुरू करा संगत जी, और शायद मैं गलती करती होंगी, मुझे आज भी करना नहीं आता। मेरे को कोई मात्रा ही नहीं पता, कुछ नहीं आता। गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखती थी और वो पाठ करती थी जो गुरु जी ने बुद्धि में मेरे डाला। मैंने कहा, गुरु जी जो मात्राएं उल्टी सीधी होंगी आप खुद ही स्वयं ठीक कर लेना, मुझे नहीं आता करना। मुझ निमानी को गुरु जी ने कैसे जोड़ा संगत जी। वो जल मैं पीती गई, वो पाठ मैं करती गई। 1 महीना मेरे से गुरु जी ने ऐसे करवाया। और पीसीओडी की जो मेरी कई सालों की प्रॉब्लम थी संगत जी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और जो किसी गायनेकोलॉजिस्ट मेरी ठीक नहीं कर पाई, वो गुरु जी महाराज के जपजी साहब के पाठ ने, जल प्रसाद ने मेरी ठीक कर दी। उसके बाद संगत जी मैं पाठ से जुड़ती गई महाराज के। फिर महाराज ने मुझे अपने सारे पाठों से जोड़ा। अपने सुखमनी साहब जी के पाठ से कैसे जोड़ा संगत जी। मुझे किसी अनजान आंटी का कॉल आता है, मैं उनको नहीं जानती। मुझे कहती है, आंटी मैं सिविल लाइन से बोल रही हूँ और मैं आपसे 5 मिनट्स लेना चाहती हूँ आपके। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहती है, मैं आपको श्री सुखमनी साहब जी के पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलिए आंटी। तो कहती हैं कि आपको पता है ये सुखमनी साहब जी का पाठ पांचवें पातशाही जी ने लिखा था, गुरु अर्जन देव जी ने। सॉरी संगत जी, मैं कुछ भी अगर गलत बोल रही हूँ तो क्षमा है पहले ही। तो जो मुझे याद है जैसे उन्होंने बताया, वो आंटी ने बताया कि वो सुखमनी साहब जी के पाठ करने से पहले गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना कर रहे थे सरोवर के पास हरमंदर साहिब में। तो पूरे देवी देवता आकाश में आ गए और सब अपनी अपनी बानियां दे रहे थे उनको, और वो गुरु ग्रंथ साहब जी में सारी बानियां डालती जा रहे थे। पांचवे पातशाही हमारे। और एक वहां पर मनुष्य बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा, पातशाह आप ये क्या कर रहे हो महाराज। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे पाठ की रचना करने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने और सुनने से आपको जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मैं ऐसे सारे दुखों के रोगों का नाश करने के लिए ऐसी बानी की रचना करने जा रहा हूँ। संगत जी, फिर उन्होंने उस मनुष्य को वो बानी दी कि इसको सर पर रख के जाओ और पूरे गांव गांव जाके घूमो और सबको प्रचार करो इस बानी का, कि जो भी इस बानी को सुनेगा या पढ़ेगा वो ठीक हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। संगत जी वो नगर नगर गांव गांव घूमने लगे। पीछे पीछे और भी नगरवासी उनके साथ इकट्ठे हो गए, वो सब जगह जाने लगे। सारे गांव वालों ने कहा कि ये तो इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी है, हम इसको पूरे दिन में कैसे पढ़ेंगे, हमारे और भी काम होते हैं, प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। आप हमें उसी गुरु जी के पास ले जाइए दोबारा, हम वहां जाके प्रार्थना करेंगे कि हमें कोई ऐसी बानी दीजिए जिससे हमारे घर के भी काम काज हो जाएं और जिसको पढ़ने से हमें मुक्ति भी मिल जाए। तो संगत जी वो सारे दोबारा से पातशाह के पास गए हरमंदर साहिब के अंदर। और हरमंदर साहिब के अंदर ही पातशाह ने श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ की रचना करी, जिसके अंदर 24,000 अंक हैं, वर्ड्स हैं। और किसी भी मनुष्य को जिसका शरीर स्वस्थ है, उसको महाराज की आज्ञा से सिर्फ 24,000 सांसें लेने की आज्ञा है।
अंदर लेना, बाहर सांस छोड़ना, वो 24,000 ही सांसें ले सकता है एक दिन के अंदर। इसीलिए श्री सुखमनी साहिब जी पाठ के अंदर भी 24,000 वर्ड्स हैं। जो ये पाठ पढ़ेगा और सुनेगा उसको जीवन चक्र की मुक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। ये महाराज ने तब रचना करी थी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ की। और मुझे वो आंटी कहती हैं आपको 40 दिन ये पाठ करना है। फिर मैं संगत जी गुटखा लेकर आई बंगला साहिब जी से, और मैंने ये पाठ पढ़ना शुरू करा। पहले धीरे धीरे पढ़ती थी तो काफी समय लगता था, फिर धीरे धीरे महाराज के ही हुक्म से हमारा वहां परिवार बन गया। हम एक दूसरे के घरों में जाके पाठ करना शुरू हो गए, अरदास करना शुरू हो गए। और संगत जी बैसाखी थी 2022 की या 21 की, आई थिंक कोरोना की वेव थी सेकंड वाली तब। तो बैसाखी थी तो हमारे घर में गुरु जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी भेजे। और गुरु जी का दरबार भी लगा हुआ था और रागी आए, श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ हुआ। संगत जी ये पाठ से मेरे फादर के 15 साल पुराना कोर्ट केस था, जो कि मॉनेटरी कमेटी के अंदर भी आ गया था, जो कि इम्पॉसिबल था सॉल्व होना वो केस। कितनी पेनल्टीज लग चुकी थी ऑलरेडी। जैसे ही बाबा जी की भीड़ हमारे घर के अंदर आई, श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू हुआ संगत जी, मेरे फादर को कॉल आती है कि आपका 15 साल पुराना केस सॉल्व हो गया है। इतनी रहमत गुरु जी महाराज ने हमारे ऊपर बख्शी उस दिन संगत जी। उसके बाद गुरु जी ने मुझे अपने इस पाठ से जोड़ दिया। और कोरोना में भी गुरु जी महाराज ने हमारे सारे परिवार की कैसे रक्षा करी, इस पाठ के सहारे से ही। गुरु जी ने डेली गद्दी लगवा दी थी घर में, और डेली सत्संग करवाते थे, मंत्र जाप करवाते थे। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया, मेरी मदर के घर पे भी गुरुजी विराजमान है, छत पर ऊपर बैठे हुए हैं। और बिल्डिंग में और फ्लोर्स पे कोरोना हुआ, लेकिन मेरी मदर के फ्लोर पे कोई कोरोना नहीं हुआ संगत जी। ना ही हमारे घर पे मुझे हुआ। 2 दिन के अंदर गुरुजी ने मेरा कोरोना ठीक कर दिया, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी कुछ। और मेरे से किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं फैली। संगत जी ये गुरुजी की करनियां हैं, जो कि असीम अपार अनंत हैं, जिसका बखान मैं नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी ने ऐसे मुझे अपने पाठों से जोड़ा। गुरुजी जब भी हरमंदिर साहिब भेजते हैं संगत जी, वहां उनकी इतनी प्रेजेंस होती है गुरुजी महाराज की। गुरुजी ने बहुत बार वहां पे बड़े मंदिर में मुझे आसमान से अमृत वर्षा ऊपर मेरे को बहुत बार महसूस हुआ मेरे ऊपर होती हुई। गुरुजी ने करी, कई बार करी। एक बार हरमंदिर साहिब में भी करी, जब सुबह पालकी साहिब जी आते हैं तो वहां भी बैठे मुझे गुरुजी नजर आते हैं। जब मैं अंदर बैठी थी दरबार के अंदर गुरुजी के, तो जब गुरु ग्रंथ साहिब जी के वहां पर गुरबानी चल रही थी, तो मैंने देखा गुरुजी ने कितना सुंदर चोला पहना हुआ। मैंने कहा गुरुजी कितने सुंदर चोले पहनकर आप यहाँ विराजमान हो, काश मुझे भी आपका यहाँ से कुछ मिल जाता जो मैं अपनी गद्दी में जाके वहां पे आपके लगा देती। संगत जी उस दिन मुझे वहां पे, जब मैं इजाजत लेके जाने लगी, तो वहां के भाई जी ने मुझे वहां पे चोला दिया गुरु जी के लिए, हरमंदर साहिब से, येलो रंग का चोला, जो कि दिन भी उस दिन थर्सडे का था। और जब मैंने रात को सुखासन वहां पर अटेंड करा संगत जी, तो उन्होंने जब बाबा जी को भीड़ को वो कमरे में ले जाते हैं, सिर्फ इतना सा काम, मुझे गुरु जी अपने लिए कुछ दे दो, तो उन्होंने मेरी शॉल के ऊपर बाबा जी की भीड़ की जो टॉवल हैंकी होता है संगत जी, वो फेंका। और वो सीधा मेरी शॉल के ऊपर आकर गिरा। और गुरु जी का चोला और गुरु जी का हैंड टॉवल मुझे वहां हरमंदिर साहिब से गुरु जी ने दिलवाया। क्या महाराज की करनियां, क्या कृपाएं।